पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हे प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि इस शरीर में आत्मा रहती है कि जीव रहता है। कोई कोई कहता है कि जीव रहता है, कोई कहता आत्मा रहती है। तो इसके विषय में हम सच जानना चाहते हैं कि सच क्या है। तुमने जो प्रश्न किया है और तुम्हारे प्रश्न के साथ सभी यही सत्य जानना चाहते हैं। ये शंका केवल तुम्हारे अंदर नहीं है। बहुत लोग हैं जो जीव के पक्ष में हैं कि हर में जीव रहता है, और बहुत हैं कि आत्मा रहती है, और इसी में बहुत हैं जो कहते हैं कि हर जीवाधारी में परमात्मा रहता है। मतलब जीवात्मा, जीव रहता है, आत्मा रहती है, और कोई कोई कहता है कि परमात्मा भी रहता है। कोई कोई कहता है जीव आत्मा रहती है, और कोई कहता है कि आत्मा में परमात्मा रहता है। और ये भेद कभी ख़त्म नहीं होता। इस प्रकार की ये कहानी सदा सदा चला करती है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने सत्य कथन के द्वारा इन सारी शंकाओं का समाधान कर देते हैं। आत्मा से उत्पन्न जीव है, इसलिए जीव आत्मा कहना उचित है। लेकिन आत्मा में परमात्मा है। देखिए, जो जीव है, जीव में आत्मा नहीं रहती है कि जीव भी रहे किसी में और उसमें आत्मा भी रहे। ये सच नहीं है, केवल जीव रहता है। और कोई कहता है कि आत्मा में परमात्मा वास करता है, तो ये झूठ है, ये सच नहीं है। आत्मा जो है, परमात्मा से आत्मा उत्पत्ति हुई है, ये सच है। लेकिन किसी में आत्मा वास करती हो और परमात्मा भी साथ में वास करता हो, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि शरीर है, जीवन है, तो उसमें एक ही तो रहेगा। या तो जीव रह ले, या तो आत्मा रह ले, या तो केवल परमात्मा रह ले। सभी एक साथ तो नहीं रह सकते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, उसे हम देखें क्या कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस मानव के शरीर में मात्र जीव का स्थान होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो मानव का जीवन है, श्रेष्ठ के जीवन है, सभी में केवल जीव का स्थान होता है। सभी में
जीव का स्थान के अतिरिक्त आत्मा का स्थान किसी में नहीं होता है, न किसी में परमात्मा का स्थान होता है, मात्र केवल जीव का स्थान होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा के द्वारा अलिंग सृष्टि हुई। परमात्मा की इच्छा के द्वारा अलिंग सृष्टि हुई, अलिंग सृष्टि हुई। क्यों अलिंग सृष्टि हुई? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो सृष्टि पर देखो, परमात्मा की इच्छा द्वारा अलिंग सृष्टि हुई है जो सृष्टि के प्रति कार्य करती है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देखिए और ध्यान से मनन करिए, समझने का प्रयास करिए कि जो परमात्मा रूप की महाशक्ति है उसकी द्वारा, मतलब उसी परमात्मा के द्वारा, मतलब जो है कि उस अलिंग सृष्टि हुई, उसके द्वारा जो हुई है सृष्टि, तब और अन्य कोई भी सृष्टि नहीं थी। कहने का मतलब है कि केवल अलिंग सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते वो सृष्टि जो है, मतलब वो सृष्टि और यह सृष्टि, वो सृष्टि परमात्मा के द्वारा की जो सृष्टि है वो सृष्टि आत्मा के द्वारा जो निर्मित हुई है सृष्टि, उसके प्रति में काम करती है। अलिंग सृष्टि जो है इस सृष्टि के जो भौतिक सृष्टि है इसके प्रति में वो काम करती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। इसी सृष्टि में आत्मा भी है, उसी अलिंग सृष्टि में जो है ये आत्मा भी है जो परमात्मा का अर्धभाग के सम है। जो आत्मा है वो परमात्मा के अर्धभाग के सम है। परमात्मा और आत्मा कहा गया है कि परमात्मा रूप मतलब फीस 1/2 माने तो उसी का भाग आत्मा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि परमात्मा का अर्धभाग के सम है। परमात्मा सदा लिंग परे है। जो परमात्मा है ना वो स्त्री है ना पुरुष है, वो अलिंग है। और इसीलिए तो जो आत्मा है वो भी अलिंग है, और जो आत्मा के द्वारा जीव है वो भी अलिंग है। ये सब अलिंग सृष्टि में आते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इसलिए इच्छा सृष्टि करने में सक्षम है। अलिंग होने के कारण सृष्टि करने में सक्षम है। अलिंग होने के कारण, ये अलिंग होने के कारण मतलब वो सृष्टि करने में सक्षम है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा। परमात्मा इच्छा के द्वारा सृष्टि इसीलिए अलिंग है। परमात्मा के द्वारा इच्छा के द्वारा जितनी भी सृष्टि हुई है वो सृष्टि अलिंग ही हुई है। जो आत्मा है वो भी अलिंग है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो भी अलिंग है। इसका भी कोई लिंग नहीं है, ना स्त्री है ना तो पुरुष है। वो भी लिंग सृष्टि करने में सक्षम नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो भी लिंग सृष्टि करने में सक्षम नहीं है। जो परमात्मा है उसने लिंग सृष्टि नहीं की है, और जो आत्मा है उसके द्वारा भी लिंग सृष्टि नहीं हुई है, और जो जीव है वो भी सक्षम नहीं है लिंग सृष्टि करने में। समझ रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि ये अलिंग सृष्टि के सभी हैं। जो अलिंग सृष्टि के हैं ये सृष्टि करने में सक्षम नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। जो अलिंग है उसमें लिंग का कोई प्रवाह नहीं हो सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अलिंग है उसमें लिंग का कभी कोई भी प्रवाह नहीं हो सकता है। जो अलिंगधारी है वो लिंगधारी नहीं हो सकता है। परंतु परमात्मा इच्छा सृष्टि करने की होने के कारण आत्मा में भी इच्छा जागृत होने में सक्षम है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, परंतु क्या होता है कि परमात्मा इच्छा में जागृति होती है और उनकी इच्छा होती है कि सृष्टि मतलब सृष्टि हो। कौन सी सृष्टि हो? अलिंग नहीं, लिंग वाली सृष्टि हो, जीवाधारी सृष्टि हो, उसको इच्छा हुई। और उसी का अनुसरण करने में जो आत्मा थी उसमें भी इच्छा की जागृति हुई, लिंग सृष्टि होने की। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार परमात्मा इच्छा का अनुसरण करने में आत्मा तत्पर हुई। परमात्मा की इच्छा को पूरी करने के लिए जो है आत्मा जो है वो तत्पर हुई गई। परमात्मा इच्छा बिना कुछ भी संभव नहीं है। संसार में आज भी जहाँ तक है जो कुछ भी है वो परमात्मा के इच्छा के बिना कुछ हो नहीं पाया है, नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी सृष्टि के वही दाता हैं, चालक हैं, निर्माता हैं, हर कुछ जो है परमात्मा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा की तरह आत्मा में विकार होने लगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा में जैसे विकार हुआ था, जैसे उनकी इच्छा जागृति हुई थी और उससे सृष्टि हुई थी, अलिंग सृष्टि हुई थी, उसी तरह से आत्मा में भी विकार परमात्मा के अनुकूल होने लगा, जिससे माया तथा मोह उत्पन्न हो गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि माया और मोह की उत्पत्ति हुई जब आत्मा में मतलब श्रेष्ठ का विचार हुआ परमात्मा की इच्छा के द्वारा। तो जब इच्छा की जागृति हुई तो आत्मा की इच्छा शक्ति अलग हुई और वो इच्छा शक्ति और आत्मा के संबंध को लेकर के दोनों के मध्य का मोह उत्पन्न हुआ। जब मोह उत्पन्न हो गया जो श्रेष्ठ को सदा अपने में समाहित किए रहते हैं। ये माया और मोह दोनों ऐसी चीज़ें हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये सारी सृष्टि को अपने में ही कायम रखते हैं, अपने में ही ये कायम रखते हैं। ये दोनों भी अलिंग है, ये जो माया है जो मोह है वो भी अलिंग है, इनका भी कोई लिंग नहीं है। फिर आत्मा ने परमात्मा इच्छा का अनुसरण किया। इसके आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा की इच्छा का अनुसरण आत्मा ने किया। जैसे परमात्मा ने आत्मा को उत्पन्न किया था उसी प्रकार आत्मा से जीव उत्पन्न हुआ। मतलब आत्मा से जीव उत्पन्न हुआ मतलब आत्मा का भाग जीव, ये आत्मा से उत्पन्न हुआ। अब यह जीव भी अलिंग हुआ, आत्मा से उत्पन्न हुआ ये जीव जो है ये भी अलिंग हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। तुमने जो पूछा है इसे ठीक से समझने का प्रयास करो कि शरीर में जीव रहता है कि आत्मा रहती है, तुमने यही कहा है जी। तो ये चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी कि क्या से क्या हुआ है। जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं वो सत्य कथन कह रहे हैं और उसका मनन तुम्हें ध्यान से करना होगा। परमात्मा इच्छा का अनुसरण कर आत्मा ने माया मोह को नर भाव तथा नारी मानव होने को उत्तेजित किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा का अनुसरण करते हुए आत्मा ने जो आत्मशक्ति थी माया उसे आदेश हुआ नारी रूप लेने का, नारी रूप लेने का, और मोह का आदेश हो गया पुरुष रूप लेने का। माया और मोह को आदेश हुआ नर नारी होने को। अब नर नारी होने का मतलब ये समझ लो कि जब आदेश हुआ तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ये वर्तमान के जो मानव है वर्तमान का ही मानव सृष्टि हुई थी। वर्तमान की जो सृष्टि है जो मानव वर्तमान में है यही वर्तमान में
पुरुष का रूप और माया जो है नारी का रूप जो लिया है, ये वर्तमान के मानव की भांति ही था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जो कि माया तथा मोह ने वर्तमान मानव की भांति लिंगधारी हुए। ये माया और मोह दोनों मतलब लिंग को अपने में धारण किया और नर नारी वर्तमान मानव के भांति ही हुए। आत्मा द्वारा जीव उत्पन्न जो हुआ, उसे परमात्मा इच्छा का अनुसरण करते आत्मा ने 2 भागों में विभाजित किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो माया, जो आत्मा से जीव की उत्पत्ति हुई थी, उस जीव को परमात्मा की इच्छा के द्वारा आत्मा ने उस जीव को 2 भागों में विभाजित किया, 2 भागों में विभाजित किया 2 भागों में विभाजित किया तथा नर तथा नारी के रज बीरज में स्थान लेने को उत्साहित किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी जीव को 2 भागों में करके नर नारी के मतलब जो रज बीरज है उसमें स्थान लेने को जीव को आदेश मिला कि वो रज बीरज 2 भागों में बट करके रज बीरज में वो स्थान ले। तो ये जो रज बीरज में स्थान लिया, माया रूप नारी में और मोह रूप पुरुष में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि काम मोह का रूप है, जो काम है जिसको कामदेव लोग बोलते हैं, वो मोह का रूप है, मतलब मोह का रूप है, जो श्रेष्ठ के मानव से लेकर अन्य योनियों तक में अपना कब्जा रखता है। मतलब जो मोह है ये श्रेष्ठ में समय समाहित है, श्रेष्ठ में जितने भी जीवाधारी हैं सभी में इसका प्रवेश रहता है, और लालच आदि अंग जितने हैं वे सभी माया के अधीन हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मोह जो है वो तो सब योनियों में, मोह जो है मतलब काम का रूप लेकर के, मतलब काम वासना को लेकर के सभी में है, और लालच आदि अंग जितने भी, मतलब लालच, आकर्षित करना, मोहाद करना इत्यादि, ये जो कुछ भी अंग जितने हैं ये सभी अंग माया के हैं, माया के अधीन हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि माया ने सभी को अपने में स्थिर कर रखा है। माया जो है इन सारे गुणों को अपने में समूहित कर रखा है, मोह ने अपने में समूहित कर रखा है। ये दोनों ही श्रेष्ठ विकार में लगे रहते हैं, ये दोनों हमेशा श्रेष्ठ का विकार करने में तत्पर रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार का कोई प्राणी संसार जाल के बाहर ना जा पावे का कर्म करते हैं। मतलब ये माया और मोह जो नर नारी का रूप लिया है, ये इनका गुण ये है का मतलब मोह का भी और माया का भी, कि यहाँ इस संसार का कोई भी जीवाधारी प्राणी जो है इस संसार से आगे न जा पावे, उसे अपने में ही भुलाए रहने का बराबर वो प्रयास किए रहते हैं। नर नारी में माया तथा मोह की तीव्रता से संबंध होने के कारण नारी गर्भाशय में रज तथा पुरुष बीरज का मिलन होने के कारण 2 भागों में विभाजित जीव एक जीवन में स्थान लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि नर नारी, माया और मोह रूप जो नर नारी हैं ये मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति मुग्ध हो करके संबंध बनाते हैं, पति पत्नी जैसा संबंध बनाते हैं। होने के कारण जब दोनों का संबंध होता है तो
रज बीरज नारी में जो है, माया रूपी नारी में जो है गर्भाशय, जो गर्भ होता है, गर्भाशय जो होता है उसमें रज बीरज का मिलन होता है। उस रज बीरज के मिलन के साथ अर्धभाग उसका अर्धभाग इसका मिल करके ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक जीवन की उत्पत्ति होती है। मतलब दोनों जो जीवन, जो अर्धभाग है वो दोनों मिलते हैं, दो जीव नहीं होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहने का मतलब होता है कि नारी के मतलब रज में और मानव के बीरज में कहीं ऐसा नहीं है कि एक जीव नारी में रहता हो, नारी के रज में, और एक बीरज रहता हो, ऐसा संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं एक ही जीव दो भागों में विभाजित होता है। परमात्मा की इच्छा के द्वारा अनुसरण करती हुई आत्मा जीव को प्रभावित करती है, और जीव जो है मतलब जो मोह है, जो माया है, वो नर नारी का रूप लेकर के और उन्हीं में दो भागों में विभाजित हो करके जीव गर्भाशय में दोनों अर्धभागों का मिलन हो करके एक जीवन की उत्पत्ति होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं बीरज का मिलन होने के कारण दो भागों में विभाजित जीव एक जीवन में स्थान ले लेता है, एक जीवन बन जाता है। जो कि मानव व श्रेष्ठ की कोई योनि हो उसमें जीव का स्थान होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ में कोई भी जीवाधारी है, हर एक में जीव का स्थान होता है। और वो जीव इसी प्रकार से हर योनि में अर्धभाग हो करके रज बीरज के मेलन से एक जीवन को उत्पन्न होना होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आत्मा से उत्पन्न होने के कारण जीव आत्मा कहते हैं। आत्मा जीव को आत्मा से उत्पन्न होने के कारण यहाँ लोग जीव आत्मा भी कहते हैं, जीव आत्मा कहते हैं। और जैसे परमात्मा से उत्पन्न आत्मा को आत्मा परमात्मा कहा गया है, जिस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आत्मा को परमात्मा कहा गया है, परमात्मा से उत्पन्न हुई आत्मा को माया तथा मोह संसार में सदा कायम रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा है उसकी इच्छा के अनुसार की सृष्टि हुई है, और माया मोह जो है वो हमेशा अपना कार्यरत रहते हैं इस संसार में, और सभी संसार को अपनी बसी रखते हैं। ये माया मोह किसी को अलग नहीं होने देता है, ये हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी को लेकर के मोह और माया की उत्पत्ति सब में बनी ही रहती है। संसार ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं बसी रखते हुए संसार वृद्धि को लेकर कर्म करवाते रहते हैं, संसार वृद्धि के प्रति के कर्म करवाते रहते हैं। ये माया और मोह इस प्रकार की ये सृष्टि है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। अब तो तुम समझ गए होगे कि जो जीवन होता है उसमें जीव रहता है, आत्मा नहीं रहती है, और ना तो परमात्मा रहता है, मात्र एक जीव रहता है। तो हो सकता है कि तुम्हारी शंका का समाधान हुआ होगा, और अच्छी तरह से इससे शब्द को बार बार चुन के ग्रहण करिए, तो अवश्य ही ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन तुम्हारी समझ में आ जाएगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।